बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग ने बीएससी क्लास की मैथमेटिक्स को शुरू किया हुआ है। बीएससी में जो कैलकुलस की बुक है एसएम यूसुफ साहब की, उसका हम लोग ने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया हुआ है और उसकी एक्सरसाइज कर रहे हैं 3.1। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग ने इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17, 18 और 19 को सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 है, हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, इसमें कहता है कि एक्स, इस फंक्शन की दो वैल्यू हैं, एक्स स्क्वायर और एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर फंक्शन की वैल्यू तब आती है जब हमारे पास एक्स की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 1 के बराबर हो, और एक्स फंक्शन की वैल्यू तब आती है जब हमारे पास एक्स ग्रेटर देन किसके हो, 1 के हो। वो कहता है डज द मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड फॉर एफ ऑन, इस फंक्शन के ऊपर वो कहते हैं मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड करता है कि नहीं करता। इंटरवल हमारे पास अगर वो उसने दे दिया है 1/2 से लेकर 2 तक। ठीक है, क्लोज इंटरवल दिया हुआ है 1/2 से लेकर 2 तक। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोगों ने अपना ध्यान रखना है इस क्वेश्चन की जानिब। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ठीक है, देखें ये हमारे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, इसको पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। जब हमारे पास कोई लेस देन या ग्रेटर देन की शक्ल आ जाती है और फंक्शन की ज़्यादा वैल्यू आ जाती है तो उस तरह के फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है? मीन वैल्यू थ्योरम ये कहता है, ये इसकी स्टेटमेंट देख लें कि कोई भी हमारे पास फंक्शन हो, अगर वो कॉन्टिन्यूस हो क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल पे, तो हम लोग कहते हैं कि मीन वैल्यू थ्योरम की दोनों कंडीशन क्या हो गई है, सेटिस्फाइड हो गई हैं। मतलब मीन वैल्यू थ्योरम के लिए क्या होल्ड तब करेगा जब फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल होगा ओपन इंटरवल पे। तो हम कहेंगे कि इस पे मीन वैल्यू थ्योरम क्या करता है, होल्ड करता है। ठीक है, तो देखें इस फंक्शन के अंदर अगर हम लोग यहाँ पे उसने दे दिया है कि एक्स स्क्वायर फंक्शन तब आएगा जब हमारे पास एक्स की वैल्यू लेस देन या इक्वल टू 1 के बराबर होगी, और एक्स फंक्शन तब आएगा जब हमारे पास एक्स की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी। यहाँ पे उसने लेस देन कहा है, यहाँ पे उसने ग्रेटर देन कहा है। तो जब x की वैल्यू 1 से कम होगी तो साफ ज़ाहिर है हमारे पास ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी, मतलब 1 से क्या होंगी, ग्रेटर देन होंगी, तो हम ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा। लेकिन हमें ये पता नहीं है कि 1 पे क्या होगी, 1 पे ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस होगा या डिफरेंशिएबल होगा, ये हमें पता नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 1 पे चेक करेंगे। ठीक है, 1 पे चेक करेंगे। अगर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस हुआ तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या है, 1 पे तमाम इस इंटरवल पे क्या है, ये कॉन्टिन्यूस है। अगर हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी भी 1 पे चेक करेंगे, अगर 1 पे ये डिफरेंशिएबल हुआ तो हम कहेंगे कि इस सारे इंटरवल पे भी क्या है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है। ठीक है, तो जब हमारे पास कोई पीस वाइज फंक्शन आ जाता है और उसकी कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी हो, तो ये मैंने आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 में भी समझाया था। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे लिख लें कि वी चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1। वी चेक कॉन्टिन्यूटी एट एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, क्योंकि उसने यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन का है, यहाँ पे ग्रेटर देन का है। तो क्यों ना हम लोग पहले 1 पे चेक कर ले। 1 पे चेक करेंगे, अगर 1 पे ये कॉन्टिन्यूस हुआ तो हम कहेंगे कि सारे इंटरवल पे क्या है, ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले नंबर पे स्टेप 1 पे हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एफ ऑफ, ये मैं लिखवा देता हूँ। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी के लिए हम लोग सबसे पहले क्या चेक करते हैं, एफ ऑफ ए मालूम करते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे क्या मालूम करते हैं, अ, इसको मैं रेज कर देता हूँ। एफ ऑफ ए का जवाब बराबर आना चाहिए लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स के। ठीक है, जब पीस वाइज फंक्शन आ जाता है, जब पीस वाइज फंक्शन आ जाता है तो
तो बेटा जब पीस वाइज फंक्शन आ जाता है तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट मालूम करते हैं और राइट हैंड लिमिट भी क्या करते हैं, मालूम करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस फंक्शन में डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे, मतलब 1। जब x की वैल्यू 1 के बराबर हो, लेस देन या इक्वल टू 1 हो, तो फंक्शन क्या आता है, x स्क्वायर आता है। तो 1 का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 1 के। तो f ऑफ 1 का बराबर जवाब किसके बराबर आ गया, 1 के बराबर आ गया। ठीक है, अब हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट मालूम करेंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर नेगेटिव साइन f ऑफ x लिख देते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव साइन और ये f ऑफ x लिख देते हैं। ठीक है, जब x की वैल्यू लेस देन 1 हो, 1 के ऊपर नेगेटिव साइन का मतलब लेस देन 1 हो, लेस देन 1 हो तो फंक्शन यहाँ पे क्या आता है, x स्क्वायर आता है। ठीक है, x का स्क्वायर, और लिमिट कितनी दी हुई है, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर नेगेटिव साइन, लिमिट x अप्रोचेस टू यहाँ पे 1 के ऊपर पॉजिटिव साइन। जब x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, 1 के ऊपर पॉजिटिव साइन का मतलब ग्रेटर देन 1 हो, तो फंक्शन क्या आएगा, x आएगा। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, लिमिट पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, ये आ जाएगा 1। ठीक है, तो देख लें f ऑफ 1 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का जवाब बराबर आया है। ठीक है, f ऑफ 1 लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों का जवाब आपस में बराबर आया है। तो हम कहेंगे कि फंक्शन क्या है, f ऑफ x इज, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस है ऑन फॉर ऑल, बल्कि ऑन 1/2 से लेकर 2 तक, मतलब ये फंक्शन क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस होगा। ठीक है, क्योंकि 1 पे हमारे पास कॉन्टिन्यूअस है, साफ ज़ाहिर है 1/2 से लेकर 2 पे तो पहले भी कॉन्टिन्यूअस था। ये देख लें यहाँ पे, अगर मैं ये इसका इंटरवल क्या दिया हुआ है, 1/2 से लेकर 2 तक। ठीक है, यहाँ पे कोई 1 होगा। ठीक है, यहाँ पे कोई 1/1 से लेस देन वैल्यू इस तरफ होंगी, और यहाँ पे 2 होगा, ये 1 से ग्रेटर देन होगी। ठीक है, 1 का हमेशा डाउट था कि 1 पे पता नहीं क्या होता है, यहाँ पे तो 1/2 और 2 दे दिया है। इसमें अगर x स्क्वायर और x में हम लोग 1/2 पुट करें या 2 पुट करें, जवाब इन्फिनिटी नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। लेकिन 1 पे हमें डाउट था, तो 1 पे हम लोगों ने चेक कर लिया, कांस्टेंट पे फंक्शन की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे सब पे जवाब बराबर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, 1/2 से लेकर 2 तक। ठीक है, मतलब 1/2 से लेकर 2 तक का मतलब ये है कि हमारे पास 1/2 से लेकर 2 तक इसके ये वाली वैल्यू और इनके दरमियान वाली वैल्यू जो भी होंगी, अगर इन फंक्शन में पुट करें तो हमारे पास इन्फिनिटी जवाब नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, अब हम लोग चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। दूसरे नंबर पे क्या चेक करते हैं, फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं कि क्या फंक्शन मीन वैल्यू थ्योरम के मुताबिक डिफरेंशिएबल भी है। अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस भी हो, डिफरेंशिएबल भी हो, तब मीन वैल्यू थ्योरम जो है होल्ड करता है। ठीक है, यही हम लोगों ने चेक करना था। नाउ वी चेक डिफरेंशिएबिलिटी एट x इज इक्वल टू 1 पे। ठीक है, वो कैसे चेक करेंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं लेफ्ट f-1 और राइट f-1। ठीक है, ये मालूम करेंगे। इसके लिए क्या होगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर नेगेटिव साइन यहाँ पे लिखते हैं f ऑफ x माइनस f ऑफ 1 डिवाइडेड बाय यहाँ पे नीचे क्या लिखते हैं हम लोग, x माइनस 1। ठीक है, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव साइन, यहाँ पे f ऑफ x माइनस f ऑफ 1। ठीक है, डिवाइडेड बाय x माइनस 1। अब यहाँ पे x की वैल्यू लेस देन 1, x की वैल्यू लेस देन 1 पे फंक्शन कौन सा है, हमारे पास x स्क्वायर है, और x ग्रेटर देन 1 पे क्या है, हमारे पास x है। ठीक है, 1 के ऊपर नेगेटिव साइन का मतलब x की वैल्यू लेस देन 1, मतलब x का स्क्वायर फंक्शन है। ठीक है, और नीचे x माइनस 1 है।
और लिमिट कितनी है, x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर नेगेटिव साइन, ठीक है। राइट साइड पे फंक्शन का डेरिवेटिव ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव साइन, x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पे फंक्शन कौन सा है, x माइनस एफ ऑफ 1, ठीक है। f ऑफ 1 था यहाँ पे, f ऑफ 1 और x माइनस 1, ठीक है। अब देखें इस फंक्शन के अंदर अगर हम लोग 1 पोर्ट करें तो f ऑफ 1 की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 1 का स्क्वायर मतलब 1 आ जाएगा, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर अगर हम लोग जब x की ग्रेटर देन 1 हो तो 1 पोर्ट करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब x f ऑफ 1 और f1 की जगह पे यहाँ पे 1 1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर नेगेटिव साइन x स्क्वायर माइनस 1 x माइनस 1, ठीक है। और ये राइट f डैश 1 इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 के ऊपर पॉजिटिव साइन x माइनस 1 x माइनस 1, ये और ये कट जाएगा, इसके जवाब 1 आ जाएगा। 1 एक कांस्टेंट है, इसमें लिमिट पोर्ट नहीं कर सकते। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर a की 2 माइनस b की 2 x माइनस 1 x प्लस 1, ठीक है। और नीचे क्या आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, ये और ये कट जाएंगे। जब लिमिट पोर्ट करेंगे x की जगह पे 1 तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। देख लें हमारे पास डिफरेंशिएबिलिटी में लेफ्ट f डैश 1 का जवाब नॉट इक्वल टू आया राइट f डैश 1 के बराबर। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल नहीं है। सो f ऑफ x इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, ऑन ओपन इंटरवल 1/2 से लेकर 2 तक ये जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है। सो लिखना है कि मीन वैल्यू थ्योरम इज नॉट वैलिड, ठीक है। इस इंटरवल 1/2 से लेकर 2 तक जो इंटरवल है इस पे मीन वैल्यू थ्योरम वैलिड नहीं होता, क्योंकि इसकी कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी तो सेटिस्फाइड हो रही थी, अलबत्ता इसकी जो डिफरेंशिएबिलिटी है वो सेटिस्फाइड नहीं हुई, तो ये नॉट वैलिड होगा। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 17 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहता है कि n इज पॉजिटिव इंटीजर, n को ये हमारे पास क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अप्लाई रोल्स थ्योरम टू द फंक्शन, इस फंक्शन के ऊपर वो कहते हैं अप्लाई हो रहा है, कौन सा, रोल्स थ्योरम अप्लाई हो रहा है टू ऑब्टेन अ रिजल्ट जनरलाइज द मीन वैल्यू थ्योरम। तो इस फंक्शन में से आप लोग क्या करें, मीन वैल्यू थ्योरम की जनरल शक्ल लिखें, ठीक है। डज इट रिजल्ट होल्ड फॉर इफ n लेस देन 0, जब n की वैल्यू लेस देन 0 हो तो तब क्या फंक्शन इस फंक्शन के ऊपर मतलब वो होल्ड करता है। वो कहता है डज इट रिजल्ट होल्ड, जब n की वैल्यू लेस देन 0 हो तो तब क्या ये फंक्शन होल्ड करता है कि नहीं करता, ये हम लोगों ने चेक करना है। n बी अ पॉजिटिव इंटीजर, अप्लाई रोल्स थ्योरम, इस फंक्शन के ऊपर रोल्स थ्योरम हम लोगों ने अप्लाई करना है और मीन वैल्यू थ्योरम की जनरल शक्ल लिखनी है, ठीक है। जब n लेस देन 0 होगा तब रिजल्ट किस तरह का आएगा वो भी हम लोगों ने लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं रोल्स थ्योरम के ऊपर कि रोल्स थ्योरम क्या कहता है, ठीक है। रोल्स थ्योरम बेटा ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी फंक्शन हो वो कॉन्टिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल पे, और f ऑफ a इज इक्वल टू हो f ऑफ b के, तो हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आएगा जो ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा, सच दैट हमारे पास f डैश c का रिजल्ट किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए। रोल्स थ्योरम के लिए याद रखना कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए क्लोज इंटरवल पे, डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल पे, और f ऑफ a का जवाब इज इक्वल टू आ जाए f ऑफ b के, तो हम कहेंगे कि हमारे पास एक ऐसा पॉइंट लाजमी होगा जो ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा। ओपन इंटरवल का मतलब इसमें a और b को शामिल नहीं करेंगे, इनके दरमियान में कोई ऐसा पॉइंट लाजमी होगा जो वही वाला जवाब c का आएगा, ठीक है। सच दैट f डैश c का जवाब किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यही हमारे पास फंक्शन है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इस पे मीन वैल्यू जो देखें, इसमें हम लोग हमारे पास जो इंटरवल हम लोग ले लेते हैं a और b, इंटरवल हम लोग क्या लिख लेते हैं, a और b लिख लेते हैं, ठीक है।
अगर हम लोग इसमें a और b पुट करें x की जगह पे हमारे पास इन्फिनिटी जवाब नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है, ठीक है, और डिफरेंशिएबल भी होगा, क्योंकि a और b के दरमियान कोई भी नंबर पुट कर लें इन्फिनिटी तो जवाब नहीं आ सकता, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मीन वैल्यू जो रूल्स थ्योरम है उसकी थर्ड कंडीशन को चेक करते हैं, ठीक है, थर्ड कंडीशन को चेक करते हैं। तो देखें अगर हम लोग इसमें a पुट कर दें, ठीक है, x की जगह पे a पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, f ऑफ a की पावर n 1, ठीक है, f ऑफ a की पावर n और 1, f ऑफ b, ठीक है, x की जगह पे सिर्फ a पुट करना है। अब इसका जवाब किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, क्योंकि ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है कि दो कॉलम या दो रो एक जैसी हो तो उनका रिजल्ट 0 के बराबर आएगा। ये देखें यहाँ पे f ऑफ a की पावर n, a की पावर n 1 1, ये पहला कॉलम है, ये दूसरा कॉलम है, दोनों का रिजल्ट एक जैसा है, तो इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी होती है। अगर आप लोगों को ये वाला लेक्चर चाहिए डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी वाला तो यूट्यूब चैनल पे मुझे कमेंट्स करना है, मैं आप लोगों को लिंक दूंगा, वो वीडियो देख लेना। अब इसमें हम लोग f ऑफ b को देखते हैं, ठीक है, f ऑफ b, x की जगह पे b को पुट करते हैं तो ये आ जाएगा f ऑफ b, ठीक है, b की पावर n 1, f ऑफ a, ठीक है, a की पावर n 1, f ऑफ b, ठीक है, b की पावर n 1, ये आ जाएगा। देख लें ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम एक जैसे हैं, तो इसका रिजल्ट भी किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा। ये डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टी है। इसका मतलब ये हुआ कि f ऑफ a का जवाब किसके बराबर आया, f ऑफ b के, ठीक है। तो ये रूल्स थ्योरम जो है इस पे सेटिस्फाइड हो रहा है। जब ये सेटिस्फाई हो रहा है तो हमारे पास c एक ऐसा पॉइंट होगा जो इसके ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा, ठीक है। तो आप लोगों ने लिखना है बाय रोल्स थ्योरम, रोल्स थ्योरम c एक ऐसा पॉइंट होगा जो इसके ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा, ठीक है, सच दैट f डैश c का जवाब किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, ठीक है। अब हमें चाहिए f ऑफ x यहाँ पे हमारे पास जो दिया हुआ है वो कुछ इस शेप में दिया हुआ है, ठीक है। ये देखें हमारे पास f ऑफ x ऐसे दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है f ऑफ x हमारे पास क्या है कि f ऑफ a, f ऑफ b, ठीक है, और इसके अलावा x की पावर n, b की पावर n, a की पावर n है यहाँ पे, सॉरी, a की पावर n, b की पावर n, और इसके अलावा 1 1 और 1, ठीक है। इसके डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे f ऑफ x आएगा, ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा a की पावर n माइनस b की पावर n, ठीक है। तो यहाँ पे f ऑफ a आ जाएगा, ठीक है, ये वाला इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा xn माइनस bn माइनस f ऑफ b, ठीक है, ये वाला इधर लिख लेंगे और लास्ट में बल्कि यहाँ पे क्या लिखते हैं हम लोग, प्लस लिखते हैं, तो x की पावर n माइनस a की पावर n। ये डिटर्मिनेंट आई थिंक आप लोगों को सॉल्व करना आता होगा, 3/3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये f ऑफ x था, ठीक है। अगर हम लोग इसको x के लिहाज से डिफ्रेंशिएट कर दें तो यहाँ पे f डैश x आ जाएगा, ठीक है, f डैश x आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास इसका रिजल्ट f डैश x, ये आ जाएगा an माइनस bn, ठीक है, माइनस f ऑफ a, इसका डेरिवेटिव x के लिहाज से लेंगे तो कितना हो जाएगा, nx n माइनस 1, bn का 0 हो जाएगा, ठीक है, प्लस f ऑफ b, ठीक है, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, nx n माइनस 1, और कांस्टेंट का कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें से और इसमें से nx n माइनस 1 आप लोग कॉमन भी ले सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास एक c जब ओपन इंटरवल में बिलोंग करो तो f डैश c किसके बराबर आएगा, 0 के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे f डैश x इज इक्वल टू f डैश
x, ठीक है, ए एन माइनस बी एन, इसमें से अगर हम लोग एन एक्स एन माइनस वन कॉमन ले लें तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, ठीक है, ये आ जाएगा। तो अब लोग x इज इक्वल टू सी पुट कर दें इसमें, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ डैश सी ए एन माइनस बी एन माइनस एन सी एन माइनस वन और एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, ठीक है, ये आ जाएगा। तो एफ डैश सी किसके बराबर है यहाँ पे, मैंने ऊपर बताया है आप लोगों को, ये जीरो के बराबर है, ठीक है, यहाँ पे जीरो आ जाएगा, ये माइनस का इधर क्या हो जाएगा प्लस का, एन सी एन माइनस वन, ये आ जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, ठीक है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास एफ डैश सी और ए एन माइनस बी एन, ठीक है। अब इसकी जनरलाइज हम लोग शक्ल लिख रहे हैं, जीरो प्लस समथिंग, मतलब ये तो खत्म हो जाएगा ना जीरो, ठीक है, नेक्स्ट स्टेप पे ये क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अब इसकी जनरलाइज शक्ल लिखनी है हम लोगों ने मीन वैल्यू थ्योरम की, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, ठीक है, ये ए एन माइनस बी एन मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ए एन माइनस बी एन इज इक्वल टू एफ डैश सी के नीचे ये वाली चीज एन सी एन माइनस वन मल्टीप्लाई इधर क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। जो मीन वैल्यू थ्योरम की जनरल शक्ल होती है उसमें एफ ऑफ बी पहले आता है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लो, ये आ जाएगा एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, ठीक है, और नीचे आ जाएगा इसमें से माइनस कॉमन ले लो तो बी एन माइनस ए एन इज इक्वल टू एफ डैश सी और एन सी एन माइनस वन, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो ये हमारे पास जनरल शेप है किसकी, मीन वैल्यू थ्योरम की। तो इट्स जनरल फॉर्म ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। दूसरा क्या कहता है कि n की वैल्यू जब लेस देन जीरो हो, ठीक है, n की वैल्यू जब लेस देन जीरो हो तो क्या होगा, वो कहता है n की वैल्यू जब लेस देन जीरो हो तो क्या इस पे मीन वैल्यू थ्योरम होल्ड करता है, ठीक है। देखें जब n की वैल्यू लेस देन जीरो हो तो इसका मतलब ये वाला जो हमारे पास b है लेस देन जीरो का मतलब नेगेटिव n हो जाएगा, n की जगह पे माइनस n हो आ जाएगा, माइनस n माइनस a की पावर n, ठीक है। इसको लिख लेंगे 1 ओवर बी एन माइनस 1 ओवर ए एन, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पे n की जगह पे ये बी एन अगर जीरो हो जाए, बी एन अगर जीरो हो जाए और एन भी अगर जीरो हो जाए तो हमारे पास रिजल्ट किस में आ सकता है, इन्फिनिटी में आ सकता है। तो आप लोगों ने लिखना है कि n लेस देन जीरो होगा तो ये नॉट होल्ड करेगा, क्या होगा, नॉट होल्ड करेगा, मतलब उसमें होल्ड नहीं करेगा जब हमारे पास इसका जवाब ए एन और बी एन का जवाब जीरो आएगा, तो जीरो जो है वो ओपन इंटरवल में बिलोंग नहीं करेगा, ए बी में बिलोंग नहीं करेगा, इस वजह से नॉट होल्ड, ठीक है। तो आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर 18 अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है। अब हम लोग करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 19, उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19, इसमें कहता है कि लेट ए x1 b1 एंड bx2 y2 बी एनी 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राफ ऑफ पैराबोला। पैराबोला के ऊपर ये दो कोई ग्राफ हैं, ठीक है, 2 पॉइंट्स हैं, फंक्शन दे दिया उसने एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, बाय मीन वैल्यू थ्योरम देयर इज अ पॉइंट x3 y3। वो कहते हैं मीन वैल्यू थ्योरम से एक ऐसा पॉइंट सी इसमें है where tangent line parallel to the chord AB show that x3 is equal to होता है x1 plus x2 over 2। ये हम लोगों ने क्या करना है, x3 का रिजल्ट प्रूव करना है कि इसका सम और इसके हाफ के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसकी डायग्राम छोटी सी बना देता हूँ ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो जाए। देखें ये हमारे पास ये पैराबोला, ठीक है, ये हमारे पास वो कहते हैं कोई ए पॉइंट है, ठीक है, ये पहला पॉइंट है जिसको x1
y1 का नाम दिया है, ठीक है। ये कोई हमारे पास दूसरा पॉइंट है जिसको b का नाम दिया x2 y2, ठीक है। वो कहता है कार्ड इज पैरेलल टू द, यहाँ पे ये वाला कार्ड है, ठीक है। इसको जिसको a बाय b का नाम दिया, ये मैंने कार्ड है। वो कहते हैं इसमें एक थर्ड पॉइंट ऐसा है, ठीक है, जिसको मैंने x3 का नाम दिया यहाँ पे, ठीक है, वो जो इनके दरमियान है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो ये वाला जो थर्ड पॉइंट है इसको हम लोगों ने ये प्रूफ करना है, ठीक है, इसी थर्ड पॉइंट में से। और इन दोनों पॉइंट का जो फंक्शन है हमारे पास ये एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। मतलब इसको अगर a का नाम दे दें, ठीक है, इसको अगर हम लोग स्मॉल b का नाम दे दें, तो c को हम लोगों ने प्रूफ करना है कि इसके बराबर रिजल्ट आना चाहिए। तो गिवन फंक्शन ये है, ठीक है। मीन वैल्यू थ्योरम क्या कहता है, मीन वैल्यू थ्योरम की जो कंडीशंस है, ठीक है, उसको आप लोग पढ़ लें। मीन वैल्यू थ्योरम कहता है कि अगर कोई फंक्शन कॉन्टिन्यूस हो क्लोज इंटरवल पे और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल पे, तब हमारे पास एक पॉइंट आएगा जो ओपन इंटरवल में बिलोंग करेगा। ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो इसमें से जिस तरह हम लोग c की वैल्यू निकालते थे, अब हम लोग x3 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। इंटरवल हमारे पास क्या है, x1 x2, ये मतलब इनिशियल, और दूसरा ये क्या है, फाइनल। x1 x2 ये वाला हमारे पास इंटरवल है। तो बाय मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू थ्योरम से फार्मूला क्या बनेगा हमारे पास, fx2 माइनस fx1 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा, x2 माइनस x1। और जिस तरह लिखते थे ना f डैश c, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे f डैश x3 लिखेंगे, f डैश x3, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि fx2 की वैल्यू पहले निकालते हैं, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर ये f ऑफ x है, इसमें x2 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ax2 का स्क्वायर प्लस bx2 प्लस c माइनस fx1, इससे माइनस मल्टीप्लाई करके x की जगह पे x1 पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा ax1 का स्क्वायर माइनस bx माइनस का c, ठीक है। और ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे x2 माइनस x1, ये वैसे का वैसा आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करते हैं, ये वाला जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं, f डैश x, इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2ax प्लस b आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें चाहिए f डैश x3 चाहिए तो इसमें x की जगह पे x3 पुट कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 2ax3 प्लस का b आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग इसमें से किसकी वैल्यू निकालते हैं, हम लोग वैल्यू निकालते हैं किसकी, x3 की निकालते हैं। ये प्लस का c माइनस का c कट जाएगा, इसमें से और इसमें से हम लोग a कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा x2 का स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर प्लस इसमें से और इसमें से हम लोग b कॉमन ले लेते हैं। तो ये आ जाएगा x2 माइनस x1, ठीक है। और नीचे आ जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1, और ये आ जाएगा 2ax3 प्लस का b आ जाएगा। a की 2 माइनस b की 2 वाला फार्मूला अप्लाई करेंगे तो a प्लस b, a माइनस b, ठीक है, प्लस b x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना आ जाएगा यहाँ पे, x2 माइनस x1, ठीक है। और ये आ जाएगा 2ax3 प्लस b आ जाएगा, ठीक है। इसमें से अब हमारा मिशन यही है x3 निकालना है। तो इसमें से अगर हम लोग कॉमन ले लें, क्या कॉमन ले लें इसमें से, x2 माइनस x1 से भी कर सकते हैं कि ये वाला जो x2 माइनस x1 है ये इस पे भी डिवाइड हो रहा है, इस पे भी डिवाइड हो रहा है। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं x2 माइनस x1, x2 प्लस x1 था माइनस x1, ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, x2 माइनस x1 प्लस b इंटू x2 माइनस x1, ठीक है। और ये आ जाएगा x2 माइनस x1 और इक्वल टू 2ax3 प्लस का b। ये और ये कट जाएंगे, ये और ये कट जाएंगे, ठीक है। हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ax2 प्लस x1 प्लस का b इज इक्वल टू 2ax3 प्लस का b। ये और ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे, ठीक है। जब ये लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएंगे।
अब इसमें से हम लोगों ने x3 निकालना है, ठीक है। तो इम्प्लाइज दैट 2ax3 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास a इंटू x2 प्लस x1, a से a कट जाएगा, ठीक है। x3 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास x2 प्लस x1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। या हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं x3 इज इक्वल टू आ जाएगा x1 प्लस x2 ओवर 2, ठीक है। ये हमारा प्रूफ आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेंगे हेंस प्रूव्ड। तो आई थिंक ये क्वेश्चन भी अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। फिर भी इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोगों ने कमेंट्स करके बताना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन था और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।